गुरु भक्ति योग। श्रद्धा माने अपने पवित्र आचार्य एवं महात्माओं के कथन, वाणी, कार्यों, लेखन एवं उपदेशों में दृढ़ विश्वास। आचार्य प्रमाण के रूप में जो कहे उसमें अन्य कोई प्रमाण की परवाह किए बिना दृढ़ विश्वास रखना, उसका नाम श्रद्धा है। केवल गुरु की कृपा से ही आप अपने मन को नियंत्रण में रख सकते हैं। जो गुरु का ध्यान करता है उसे गुरु शीघ्र ही मार्गदर्शन करते हैं। गुरु भक्तों को, शिष्यों को एवं सत्शिष्यों को चाहिए कि वे निंदकों से, आसुरी वृत्ति वालों से, श्रद्धा डिगाने वाले अथवा अपने हल्के व्यवहार से गुरु के नाम को, गुरु के धाम को क्षति पहुंचाने वाले असुरों को सावधान कर दे एवं स्वयं भी उनसे सावधान रहे। प्रसिद्ध गुरु के द्वार पर ऐसे आसुरी वृत्ति के लोग शिष्य के रूप में घुस जाते हैं। शिष्य तो उसे कहा जा सकता है जो अपना हल्का स्वभाव छोड़ने के लिए तत्पर हो, गुरु के सिद्धांत के मुताबिक चलने के लिए सतत सजग हो। गुरु को या गुरु के द्वार को लांछन लगे ऐसा आचरण कोई भी शिष्य कर ही नहीं सकता। अगर करता हुआ दिखे तो वह शिष्य के रूप में असुर है। सच शिष्य को ऐसे कपटी शिष्य से सदैव सावधान रहना चाहिए। शिष्य को अपने गुरु की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। जो गुरु की निंदा करता है वह रो रो नरक में गिरता है। राजा सूर्य सेनमल संत पिपाजी का भक्त था, लेकिन उसके राज्य के कुछ लोग पिपाजी से बहुत द्वेष करते थे। एक दिन दरबारियों व कुछ निंदकों ने भरे दरबार में संत पिपाजी एवं उनकी पत्नी के ऊपर घृणित आरोप लगा दिए। अभागा राजा निंदकों की बातों में आ गया और कहने लगा, यह बड़ी ही घटिया बात है। उसको अपने सद्गुरु पिपाजी में संशय हो गया, अश्रद्धा हो गई। उसने गुरुदेव का बताया हुआ धर्म कर्म छोड़ दिया। हालांकि संतों को किसी से कोई अपेक्षा नहीं होती, वे अपने आप में पूर्ण संतुष्ट व तृप्त होते हैं। इसके बावजूद वे शिष्य की सूझबूझ, आध्यात्मिक स्थिति एवं साधना बनी रहे तथा उसके द्वारा की हुई सेवा का फल नष्ट न हो जाए, इस हेतु प्रयत्न करते हुए नजर आते हैं। इसका कारण है उनका परम दयालु व कृपालु स्वभाव तथा हमारे कल्याण की तीव्र भावना। संत पिपाजी को राजा की स्थिति के बारे में मालूम पड़ा तो उन्हें उस पर बहुत दया आई। राजा को फिर से उन्नति के पथ पर लाने के उद्देश्य से वे दरबार में गए और अपने आने की सूचना भेजी। राजा ने सेवक को कहा, जाके कह दो कि मैं पूजा कर रहा हूं। तब पिपाजी कहते हैं, राजा बड़ा मूढ़ है। वह तो मोची के पास बैठकर जूता बनवा रहा है और नाम पूजा का लेता है। द्वारपाल से पिपाजी के ये शब्द सुनकर राजा नंगे पांव दौड़ा और आकर उनके चरणों में गिरा। पिपाजी बोले, गुरु का अनादर और भगवान की पूजा के समय मन दूसरी जगह रखना, यह कौन सी नीति रीति है? राजा क्षमा मांगते हुए बोला, है गुरुदेव, मुझ मन बुद्धि ने आपकी महिमा को नहीं जाना था। अब आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। फिर राजा ने निंदकों द्वारा बहकाए जाने की सारी बातें उनको सुनाई। पिपाजी बोले, अरे जिस दिन तू शिष्य हुआ था
उस दिन का अपना निश्चय तू स्मरण कर। रानी राज्य आदि की लाज छोड़ के किस प्रेम में और किस प्रेम के रंग में तू रंगा था, सो रंग तेरा कहाँ गया, कहाँ गई तेरी वह सूझबूझ। तेरे पास जब गुरु कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव था तो उसका सहारा न लेकर निगुरे निंदकों के बहकावे में तू क्यों आया। जो खुद नरकगामी हो रहे हैं ऐसे लोग तुझे क्या मार्ग दिखाएंगे। तू किन्हें अपना मानता है, जो स्वार्थ सिद्ध के लिए तेरा उपयोग करते हैं उन्हें, या जो तेरा सच्चा हित चाहते हैं ऐसे सद्गुरु को। निंदक लोग स्वार्थ सिद्ध होने तक की तेरा साथ देंगे, फिर तुझे छोड़ देंगे, जबकि गुरु तू राजा रहेगा तब भी तेरे साथ है और रंक हो जाए तब भी तेरे साथ रहेंगे। गुरु का उपदेश राजा सूर्यसेनमल के मन में बस गया। भगवत भजन और साधु सेवा में वह पहले से अधिक तत्पर व दृढ़ हो गया। गुरु और गुरु मंत्र शिष्य का तब तक पीछा नहीं छोड़ते जब तक शिष्य मुक्त न हो जाए। किसी भी परिस्थिति में संतों में दोष दर्शन न होने दे, उनसे विमुख न हो, दृढ़ संकल्पवान बने। सारी दुनिया उल्टी होकर टंग जाए लेकिन प्रभु भक्ति का मार्ग छूटने नहीं देना चाहिए। परिस्थितियां कैसी भी आए, कसौटी कैसी भी हो, पर हर शिष्य के हृदय की पुकार होनी चाहिए। ध्रुव अगर जगह से टले तो टल जाए, हिमालय वायु की कठोरता से भी फिसल जाए, समुद्र भी जुगनू की धूम से जल जाए, पर हे कृपालु गुरुवर, इस हृदय से तुम्हारा प्यार कम न हो पाए।